अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहसिन ख़ान और मैं हाज़िर हुआ हूँ आज एक बहुत ही ज़्यादा अहम वीडियो के साथ में। दोस्तों, ये वीडियो मेरे को ये लगता है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो के अंदर मैं कुछ चीज़ें आपको समझाने वाला हूँ न्यूज़ को लेकर। उसी के साथ में दोस्तों एफआईज़ की जो बाइंग अब मार्केट में शुरू हो चुकी है उसको लेकर। उसी के साथ में दोस्तों डिमांड और सप्लाई का एक बेसिक सा मैं आपको समझाने वाला हूँ कि क्या चीज़ें होती है ये, इसके ऊपर बात करूँगा। दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि जहाँ जहाँ से मेरे को ये लगता है कि मेरे जहन में जो बातें आपके लिए ऐसी है कि जो काम की है तो वो मैं आपको बताते रहूँगा दरमियान में। तो दोस्तों निफ्टी के चार्ट के ऊपर मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा कि जो चीज़ें वाकई में आपको ये लगेंगी कि ये चीज़ें होती है और हो इसे ये आपको अब तक पता नहीं थी। मगर उससे पहले दोस्तों आपसे यह गुजारिश है, अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, दोस्तों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। उसी के साथ में दोस्तों डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ कोर्स की लिंक है, आप जाकर उनको बाई कर सकते हैं, सीख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। उसी के साथ में दोस्तों आपको बता दूँ कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर मैं ग्रुप है वहाँ पे कुछ अपडेट डालने की कोशिश करते रहता हूँ, तो वहाँ पर जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें थी कुछ नोटिफिकेशन। अब आप वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि हम एफआईज़ की जो बाइंग मार्केट के अंदर आ रही है मैं आपको वो बता देता हूं, क्योंकि एफआईज़ की बाइंग बहुत दिन से रुकी हुई थी और अब बाइंग शुरू हो चुकी है। तो क्या कुछ हो रहा है तो पहले हम क्विकली वो देख लेते हैं। तो ये मैंने दोस्तों अभी यहाँ पर एक एफ आई डी एस की जो एक्टिविटी होती है तो उसके ताल्लुक से मैंने एक ओपन कर दिया हूँ यहाँ पर एक साइट। और इस साइट के ऊपर आप मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखेंगे चीज़ों को समझने के लिए, तो ये जो है तो आप देख सकते हैं एफ आई डी एस एक्टिविटी है। ये 4 तारीख है जो आज की थी। और ये है एफ आईज कैश मार्केट में और ये डी एस कैश मार्केट बोले तो हमारा इक्विटी मार्केट है। अब दोस्तों यहाँ पर देखने की चीज़ ये है, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर कि आज के दिन में एफ आईज ने 1700 करोड़ रुपए की बाइंग शुरू करी है, बाइंग की है। उसके साथ में 900 करोड़ की सेलिंग इन्होंने डी आईज ने की है। अब तक कि हम देख रहे थे मार्केट में जो डाउनफॉल आ रहा था तो एफ आईज माल सेल कर रहे थे और डी आईज जो थे तो माल को ख़रीद रहे थे। अब ये है कि डी आईज़ों ने जो माल ख़रीदा है वो उसको सेल भी कर रहे हैं, मगर उतनी क्वांटिटी नहीं है। उसी के साथ में दोस्तों अगर यहाँ पर नीचे के अंदर मैं आपको बताऊँ तो नीचे में आप देखेंगे कि 3 तारीख के अंदर, अगर यहाँ से मैं आपको बताऊँ तो 3 तारीख के अंदर 3600 करोड़ रुपए की बाइंग एफ की तरफ से आई, जबकि डी ने 900 करोड़ का 950 करोड़ का माल सेल किया है। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अहम था मार्केट के लिए कि यहाँ पर एफ की तरफ से बाइंग स्टार्ट हो और बाइंग क्विकली स्टार्ट हो चुकी है। मगर दोस्तों आपको यही लगा होगा कि किस तरीके से ने ये है कि बाइंग एफ ने शुरू करी, बहुत अच्छी चीज़ है। मगर इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि बाइंग एफ ने कहाँ पर शुरू करी और कहाँ से इनकी स्टार्ट हुई और कहाँ पर इनके पेंडिंग ऑर्डर्स थे। तो मैं उसके ऊपर बात करूँगा, तो मेरे को चलना पड़ेगा निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो वहाँ पर चलते हैं और मैं जो चीज़ समझा रहा हूँ उसको आप केयरफुली देखिए। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर निफ्टी के चार्ट के ऊपर मैं आ चुका हूँ और सबसे पहले क्विकली आपको एक चीज़ समझा देता हूँ कि अभी मार्केट में क्या कुछ हो रहा है। तो मैंने अगर इस ट्रेंड लाइन को इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ किया हूँ, अगर आप देखेंगे इधर में ये ट्रेंड लाइन को मैंने ड्रॉ किया हूँ और यहाँ पर इसको थोड़ा सा नीचे में लगा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि एक मार्केट जिस तरीके से यहाँ से लोअर लोज बना रहा था, अभी यहाँ पे आप देखेंगे ये इस तरीके से मार्केट नीचे में आके इस तरीके से चल रहा था। यहाँ से मार्केट ने ब्रेक आउट हुआ है इस ट्रेंड लाइन का और अब जो है तो एक टाइट रेंज बनी है यहाँ पर। ये है 24,450 400 24,500 की जो लेवल है, अब यहाँ पे देख सकते हैं 24,500 की ये लेवल एक टाइट रेंज है। अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है, अब मार्केट यहाँ पे अभी इस वक्त के अंदर है खड़ा हुआ, अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर उसके बाद मार्केट में बहुत अच्छी एक बाइंग प्रेशर बनेगा। और ये बाइंग प्रेशर तकरीबन मेरे को ये लगता है कि यहाँ पर रह सकता है, यानी यहाँ पर मार्केट के लिए एक इस जगह पर एक टाइट रेंज है जहाँ पर कुछ
सेल के पेंडिंग ऑर्डर्स है। ये है 25,185, मगर ये है कि मार्केट के अंदर अभी तो अच्छा कुछ दिख रहा है। अब दोस्तों मैं जो चीज़ समझाना चाहता हूँ तो वो मैं आपको क्विकली समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये थोड़ी सी लाइनों को मैं हटा देता हूँ। अब दोस्तों ये निफ्टी का चार्ट है और यहाँ पर मैंने इसको लगाया हूँ वीकली टाइम फ्रेम पर। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मार्केट के अंदर आपने ये देखा कि जिस तरीके से बजट आया, उसके बाद में बजट के बाद में गवर्नमेंट चेंज पहले गवर्नमेंट चेंज हुई, फिर बजट आया, उसके बाद में जो मिडिल ईस्ट में मसले हुए ये चीज़ भी आई, उसके बाद बहुत सारी पैनी खबरें मार्केट में चल रही थी। तो हमने ये देखा कि मार्केट में कुछ डाउन आता था मगर मार्केट एक दिन में रिकवर हो रहा था। आपने ये चीज़ों को नोटिस किया होगा, एक दिन में मार्केट नीचे गिरता था फिर और कवर होता था। एक दिन में मार्केट नीचे गिरा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर मार्केट कवर हो गया। तो ये चीज़ें मार्केट में चल रही थी, मार्केट गिर ही नहीं रहा था। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं कि मार्केट जो काम करता है वो डिमांड और सप्लाई के ऊपर करता है। अब एक मोटी मोटी चीज़ आपको मैं बता देता हूँ। जिस वक्त के अंदर मार्केट के अंदर गिरावट हुई, जब गवर्नमेंट हुकूमत ने ये था कि गवर्नमेंट जब चेंज होने वाली थी, बीजेपी सरकार के बारे में ये खबर आई कि गिरने वाली है, और जिस तरीके से एक दिन के अंदर खबर आई और हमने यहाँ पर देखा कि मार्केट गिरा, मगर यहाँ तक ही क्यों गिरा, वजह क्या थी कि मार्केट यहाँ तक ही गिरा, इसके नीचे नहीं गिरा, इस लेवल के 21,400 के नीचे नहीं गिरा। वजह दोस्तों ये है कि मार्केट में डिमांड सप्लाई बनते रहते हैं। एक ये जोन है जो कि एक डिमांड जोन है। ये जो कैंडल आपको दिख रही लंबी लंबी वीक वाली जो कैंडल बनती है, तो ये यहाँ पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के पेंडिंग ऑर्डर पड़े हुए रहते हैं। वो करंट प्राइस पे माल को ख़रीदते नहीं हैं, उनको 10 लाख शेयर ख़रीदना है, 50 लाख शेयर ख़रीदना है, तो वो एक बार ऑर्डर लगाते हैं। प्राइस ऊपर चला गया तो फिर उसका वेट करते कि नीचे प्राइस कब गिरेगा। मार्केट के अंदर दोस्तों आपको ये बोल देता हूँ कि जो चीज़ लोग हम ये है कि अभी देखिए यहाँ से मार्केट रिकवर हुआ, वजह क्या थी, यहाँ तक कि मार्केट क्यों आया, वजह ये थी कि यहाँ पर बाई के पेंडिंग ऑर्डर लगे हुए थे। जब तक कि हम डिमांड एंड सप्लाई को नहीं समझेंगे, ऑर्डर ब्लॉक को नहीं समझेंगे, और पेंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं इंस्टीट्यूशन के, किस तरीके से उसको पहचाना जाए, उसकी पहचानने के लिए जैसा कि हमको कैंडल्स को देखना होता है कि जो ग्रीन कैंडल है बहुत बड़ी बड़ी बन रही है, उनके बीच में जो छोटी रेड या ग्रीन कैंडल बनती है तो वहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। यहाँ से मार्केट ने कवर किया और अब जो है तो ये चीज़ें चल रही है। मगर दोस्तों आपको ये बात बता दूं मैं मार्केट के लिए कि हमें हमेशा ये बात को जहन में रखना है कि न्यूज़ जो मार्केट में आती है तो न्यूज़ से मुतासिर होना नहीं है। न्यूज़ आती है माल सेल कराने के लिए, न्यूज़ मार्केट में पैदा की जाती है। क्योंकि हम क्या करते हैं कि न्यूज़ को बहुत देखते हैं, ख़बरों को देखते हैं, फिर वो देखते हैं। हमेशा आप गौर करेंगे जो न्यूज़ों में बताया जाता है उसके अक्सर औक़ात बरखिलाफ़ ही होगा। जब वो बाई की कुछ कह रहे हैं तो मार्केट गिरेगा, मार्केट ऊपर जाएगा कहते हैं तो फिर नीचे आएगा। वजह यह है कि अब बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए होते हैं और मार्केट को जब ओवर वैल्यू होता है तो वहाँ तक गिराया जाता है जहाँ पर इंस्टीट्यूशन के बड़े बड़े ऑर्डर्स लगे हुए हैं। यहाँ पर ऑर्डर्स लगे हुए थे इस जगह के ऊपर, तो बराबर मार्केट इस रेंज के अंदर आया इन दो लाइनों के बीच में, और वहाँ से पूरे ऑर्डर पिक हो गए और फिर वहाँ से मार्केट ऊपर में निकल गया। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मार्केट के अंदर हमेशा बहुत अच्छा मार्केट है, मगर मेरे को ये लगता है कि जब तक कि आप मार्केट को सीखेंगे नहीं, मार्केट को समझेंगे नहीं, यूट्यूब पे बहुत कंटेंट फ्री के अंदर है, आप उनको सीखे समझे, ट्रेडिंग पे फोकस मैंने बहुत बार कह चुका हूँ। वजह यह है कि आप जब किसी स्टॉक को बाई कर रहे हैं तो बाई के पीछे रीज़न होना ज़रूरी है। मैं ये बार बोल रहा हूँ कि 1% के चक्कर में ना पड़े। मैं अगर 1% की बात करूँ तो आज जो मैंने स्टॉक टेलीग्राम के ऊपर हमने बताया तो मैंने सेल किया, तकरीबन 848 रुपये का स्टॉक था। 754 का बाई किया था, 848 में सेल किया। 12 दिन के अंदर तकरीबन 15% तक का रिटर्न उसके अंदर शायद बन गए हैं। तो ये चीज़ें हैं। इसके पहले सेलर स्टॉक को बाई किया था, उसको 6 दिन के अंदर अल्लाह का शुक्र उसमें 16% 17% तक का रिटर्न बना। कुछ स्टॉक अभी डाउन है, भी डाउन में तो कुछ है ही नहीं इतना कोई खास, अक्सर स्टॉक अप में क्योंकि एफआई की तरफ से बाइंग है। वजह ये है दोस्तों कि अपना खुद का कोई पैटर्न ज़रूरी है कि मैं एक स्टॉक को बाई कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। रोज़ाना ये चक्कर में पड़ना कि 1% के अंदर हमको मिलेगा,
ये अच्छी चीज़ नहीं। ये 1% के चक्कर में स्टॉक कुछ ऐसे रहेंगे, एक दिन में 5-5% वो आप चले जाएंगे, तो फिर आपको पछतावा होगा। मार्केट एक सिस्टमेटिक है, डिसिप्लिन रूल बेस्ड ट्रेडिंग ज़रूरी है, हमको सीखना ज़रूरी है। हमारे पास में टैलेंट है हमारे लोगों के अंदर, मगर हम जो है ना तो सबसे ज़्यादा पैसा कमाने पे फोकस करते हैं। इसके ऊपर फोकस करना नहीं है, सीखने पे फोकस करना है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेरे को ये लगता है कि हमारे अंदर ये जज्बात है कि हमने पहले ही दिन से पैसा कमाना शुरू कर देना, मगर ये नहीं है। मैं आपको बताऊं, इस वक्त के अंदर मैं जो ट्रेडिंग कर रहा हूं, तो अभी भी इतना चीज़ें सीखने के बाद भी मैं अभी तो तकरीबन 50,000 रुपये से ही ट्रेडिंग कर रहा हूं, सिर्फ 50,000। मुझे को ये लगता है कि साल 1.5 साल और इसकी फुल इसके अंदर फोकस किया जाए। जब ये चीज़ें हो जाएगी, हाँ अब जो है तो डाउन मार्केट अप मार्केट के अंदर स्टॉक के सीधे जा रहे हैं, तो उसके बाद में बड़े पैसे के साथ में स्विंग ट्रेडिंग में बैठे। तो ये चीज़ें है दोस्तों। तो मेरे ख्याल के अंदर ये है कि आप चीज़ें को सीखें, यूट्यूब पे सर्च करें डिमांड और सप्लाई किस तरीके से काम करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक किस तरीके से काम करते हैं। जिस दिन आप ऑर्डर ब्लॉक और डिमांड सप्लाई को समझ लेंगे, उस दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग आसान होंगी। मेरे ख्याल के अंदर है कि आने वाले वक्तों के अंदर मैं इन चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी है कोई 10 और 15-20 मिनट के अंदर ये मुकम्मल होना मुश्किल है। इसके लिए बहुत लंबा टाइम यूँ है कि वीडियो के अंदर नहीं हो सकता। तो इसके लिए ये है, आप सर्च करें, चीज़ों को लिखिए, नोट्स बनाएं, मगर सीखने की कोशिश करें, सीख कर काम करें। नुकसान होगा चलेगा, मगर आपके सीखे हुए पे जिस दिन आप थोड़ा सा प्रॉफिट बनाया गेन होगा तो बहुत खुशी होंगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों हमें शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।